तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से सभी एनडीए एस्पिरेंट का जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जहन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिर एसएसबी में कैसे बेहतर हो, कैसे अपनी रैंक जो है अंडर 200 और अंडर 300 लाई जाए। ऑब्वियसली जो रिटन का पार्ट था वो आपने डन कर दिया है। अब सबसे अहम आपके लिए हो जाता है एसएसबी का रोल। अगर इस बार के हम रिजल्ट एनालिसिस को भी देखें ध्यान से तो 318 मार्क्स पाने वाला भी कैंडिडेट अंडर 100 में रैंक अपनी लाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उसके एसएसबी का स्कोर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर एसएसबी के स्कोर को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए जो फाइनली आपको मेरिट इन होने की एक बड़ी वजह दें। मेजर कल सी क्लासेस की तरफ से ये सबसे अहम चीज़ है कि हमारे कैंडिडेट का केवल क्वालिफाई ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो रैंक होल्डर बने। और उसी चीज़ को बेहतर करने के लिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन एसके सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी एंड ऑब्वियसली सर, डिस्कशन इज ऑल अबाउट कि बच्चों ने रिटन क्वालिफाई कर लिया है। ऑब्वियसली डेट सिलेक्शन लिंक का एक इंतजार होता है, बट इन्हें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इंतजार नहीं, इस समय 2-2.5 महीने हमें समय चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर, ये जो स्कोरिंग पार्ट है इसको लेके कोर बात करना है कि जैसे इस बार भी टॉपर की स्कोर हमने देखा तो सर स्कोर जो है 493 तक गए, 492 तक स्कोर गए एसएसबी के अंदर। सर ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो एसएसबी के अंदर से स्कोर बेटर करने के भी कुछ टेक्निक एंड पैटर्न्स होते हैं क्या? हाँ सर, देखिए प्रेजेंट पोटेंशियल जो है लड़के का वो अगर अच्छा है तो स्कोरिंग तो अपने आप बढ़िया हो जाएगी। देयर आर टू थिंग्स। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो जो एक्सपेक्टेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक बच्चे से है, अगर वो पूरा फुलफिल कर रहा है तो उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं जी। जो नहीं भी कर पाते हैं उनका प्रेजेंट पोटेंशियल जितना कम रहता है एक्सपेक्टेड से, थोड़ा गैप कम दिखाई देगा तो उसको पुश कर लिया जाता है। राइट। तो जिसको पुश किया जा रहा है शायद उसके चांसेस कम होंगे, मार्किंग उतनी कम आएगी, क्योंकि जो इनको जो ट्रेंडेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं वो भी पहले से डिसाइडेड एक चार्ट होता है जो डीआईपीआर तैयार करके देता है कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो इनका है जी, उसके ऊपर इनका ट्रेंडेबिलिटी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इनका प्रेजेंट परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है जी। बेसिकली जिससे हम स्कोर की बात करते हैं तो साइकोलॉजी पार्ट है, इंटरव्यू पार्ट है, जीटीओ पार्ट है। क्या स्क्रीनिंग का भी कोई रोल है सर इस स्कोर के अंदर? नहीं, स्क्रीनिंग का बहुत खास रोल नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा होता है जी। ओके, बेसिकली जब अभी जो 2-2.5 महीने के समय है, इसमें बच्चे को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से वर्क करना चाहिए जिससे वो एसएसबी में बेहतर कर पाए? सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो तैयारी तो अभी शुरू कर देनी चाहिए, रिजल्ट आ गया है जी। दे शुड नॉट वेट फॉर देयर सिलेक्शन, दिस डेट लिंक एंड ऑल। वो तो फिर ये दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो अभी अगर रिजल्ट आ गया तो इनको सबसे पहला काम तो ये घर से बाहर निकलें, राइट है ना, तैयारी शुरू करें। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जब किसी की रहती है आप क्या काम कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा है। घर पे ये लाख कोशिश कर लें, हर किसी को एक ऐसा लगता है ना कि हाँ इल्यूजन वाली एक लाइफ होती है कि हाँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बना नहीं। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो ये बाहर आए। दूसरा, इनको कम्युनिकेशन पे थोड़ा वर्कआउट करें। एनडीए का सिलेक्शन सबसे आसान सिलेक्शन होता है सर, राइट। क्योंकि जब ट्रेंडेबिलिटी भी देखी जाती है तो इन बच्चों की 4 साल की ट्रेनिंग है, बदलने के लिए बहुत कुछ है। मिनिमम पोटेंशियल अगर दिख जाता है इनके अंदर तब भी इनको रिकमेंड कर लेते हैं। ये गलत फहमी है बच्चों को कि बहुत कुछ बेहतर करके दिखाना होता है। आपको सिलेक्शन बोर्ड से तभी बाहर निकाला जाता है जब बिल्कुल कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है उनको। ये बिल्कुल जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि 4 साल में ये लड़का बन नहीं पाएगा, राइट, तभी आप इनको बाहर भेजते हैं। अदरवाइज तो ये इनके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं एनडीए वालों के। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि अगर बच्चे एमकेसी के साथ जुड़ते हैं, दैट इज़ द ट्रू कि एक 14 डेज़ का प्लान होता है, बट अच्छी बात है कि एमकेसी के साथ जुड़ने के बाद आपका ये 14 डेज़ का प्लान नहीं है, एक सिलेक्शन तक का प्लान है ओवरऑल। दैट मीन ये कई बार हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। एमकेसी से जुड़ने का किस तरह का फ़ायदा बच्चों को मिलेगा सर, क्या प्रॉफिट पाएंगे ये सर? अब जितने भी पीछे गए हैं एनडीए में वो खुद भी बताते हैं जिस तरीके का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है बच्चों के ऊपर कि एक एक बच्चे को, अगर हमारे पास 60, 70, 80 बच्चे भी हैं तो हम उनको एक एक करके देख रहे हैं कि हाँ किसके अंदर क्या कमी है, कौन क्या कर रहा है, राइट। ठीक है, हर एक का आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हर एक का पर्सनल इंटरव्यू का फीडबैक रखा होता है, जीटीओ का फीडबैक रखा होता है, साइक का फीडबैक बच्चों को 1-to-1 दिया जाता है बिठा करके कि हाँ जी ये गलती कर रहे हो, इसको ऐसे सुधारो। एक होता है कि सर क्लास में सबकी स्टोरी पढ़ा ली और मैंने एक थीम बता दिया कि जी ऐसे ऐसे लिख देना, वो तो मास ट्रेनिंग में चले गए, राइट। उस बच्चे का पीआईक्यू फॉर्म पढ़ करके और उसकी स्टोरी को पढ़ करके कोरिलेट करते हुए क्या चेंजेस लाना है वो ज़्यादा मायने रखता है। स्टोरी इनकी बड़ी खराब होती है, राइट।
एनडीए के बच्चों में सर ऊर्जा काफ़ी होती है, ऊर्जा जब ज़्यादा होती है सर तो उसके डाइवर्जेंस बहुत सारे होते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग तरह से, कैसे खुद को कंसंट्रेट करें, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे सर? ये डिस्ट्रैक्शन सर अभी नहीं है, 2 साल पहले से शुरू होता है इनकी लाइफ में, 10th के बाद से आप देख लीजिए डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। इंजीनियरिंग, नीट और ये जब फला करियर ऑप्शंस ये है वो है, और डिफेंस इसके बीच में आ जाता है इनके पास। आपको 5% बच्चा मिलेगा जो 12th करने के बाद डिफेंस को पहली प्रायोरिटी पर रखता है, अदरवाइज इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ये उन्हीं तरीके से फिर चलते रहते हैं। अच्छा, इनको मिसगाइड करना बहुत आसान है क्योंकि ये थोड़ा इनोसेंट होते हैं बच्चे, छोटे होते हैं। आप देखिए CDS एंट्री को मिसगाइड करना बहुत मुश्किल है, नहीं होते वो बच्चे मिसगाइड, राइट। बट NDA वाले बच्चे जहाँ जिसकी सुनते हैं वैसे वैसे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ भी प्रलोभित करने वाली चीज़ मिल जाए ना, शॉर्टकट अप्रोच, स्पून फीडिंग जहां इनको दिखती है वहां पर ये सोचते हैं कि बस काम बन जाएगा। जबकि SSB सर ऐसा स्पून फीडिंग जैसा कुछ है ही नहीं। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये स्टोरी बनाने के बाद आप रिकमेंड हो जाएंगे जब तक आपका PIQ फॉर्म वो नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक आपसे वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके पर्सोना को वो मैच नहीं कर रही है चीज़, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ उस बच्चे के लिए फिट हो जाएगी। एग्जैक्टली। आजकल सर थोड़ा सा टाइम भी चेंज हुआ है, जैसे डिजिटल वर्ल्ड आया है तो बहुत सारे सिलेक्शन की भी खरीद फरोख्त होती है, उसको बढ़िया से एक्सपोज किया जाता है और कहीं ना कहीं वो भी एक अट्रैक्शन क्रिएट करने का प्रोसेस किया जा रहा है, करके बड़े शहरों में जी ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो बच्चे इस चीज़ को कैसे समझें सर और कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे सही जगह को वो चुनें? सर ये डिसीजन तो देखिए, किसी बच्चे ने ये प्लान किया है कि वो कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहता है, तो ये उसका विवेक खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे सारे के सारे मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, और देखिए क्रीम जो अच्छा बच्चा होता है, जो समझदार होता है वो मिसगाइड नहीं होता है, जो इनोसेंट होता है वही मिसगाइड होता है सर। प्रॉब्लम ये है, तो उसको थोड़ा सा ये भी देखना है। प्लस एक मास ट्रेनिंग से इनको बचना चाहिए, ये तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है इनको जी। तो भीड़ से थोड़ा बचना है और सही जगह सही तरीके से पढ़ना है। एंड बेसिकली जैसे सेल्फ प्रिपरेशन की ही बात, एक वर्ड आता है कि बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन पे भी फोकस करना चाह रहे हैं। बहरहाल हम इनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं। MKC लर्निंग ऐप से ऑनलाइन भी SSB कर सकते हैं हमारे साथ, फिर ऑफलाइन का भी हिस्सा बन सकते हैं उसके बाद, अगर अभी से नहीं आना चाहते हैं। सर सेल्फ प्रिपरेशन क्या वर्ड है और उस पर बच्चे किस तरह से काम करें? सर पहली चीज़ तो इनको जो है SSB से जो बुनियाद है SSB की, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले भी एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ कंसाइंस। अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है? राइट। अंतरात्मा से ये कह रहे हैं कि यार कुछ भी हो जाए, कहीं सेटल्ड हो जाए, और बाहरी मन से ये कहते हैं फौज में जाना है। तो ये सर दोनों चीजें अलग अलग हो गई, ये काम नहीं बनेगा इनका। तो पहले तो आपकी अंतरात्मा से वो आवाज आए, फिर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि वाकई ही जो आपके अंदर जो आप चाहते हैं लाइफ में बनना, उसकी कुछ काबिलियत, एटलीस्ट एक स्पार्क तो चाहिए। चिंगारी है तभी तो आग लगेगी सर। राइट। कभी कभी ये देखते हैं कि सर खुद में इल्यूजन में चले जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन में जाते हैं ये लोग ज्यादातर, कि सब कुछ अपने अंदर अच्छा अच्छा देख लिया और अब तो बन जाएंगे बड़े आराम से। तो वो अप्रोच से बाहर पहले अपने अंदर अपने आप को झांकिए, ढूंढिए, फिर उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिसेस को करिए। NDA वाले बच्चे के लिए अगर सेल्फ प्रिपरेशन में जाना है तो सबसे पहले सर उसको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। उसको अपना रूटीन तय करना पड़ेगा। ये बच्चे फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते हैं, खेलना कूदना बिल्कुल नहीं होता है, पढ़ाई में रह जाते हैं, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, बस पूरे टाइम उधर से आएंगे स्कूल से तो क्लासेस चले गए, क्लासेस से आए होमवर्क कर लिया, सो गए, कभी आप आउटडोर जाते ही नहीं है। जबकि इन बच्चों को ये नहीं पता होगा शायद कि जो बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टीम गेम, इंडिविजुअल भी नहीं, जो बच्चा टीम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता है बचपन से, उसका डायनेमिक बिहेवियर हमेशा कमजोर रहेगा। राइट। कुछ किया ही नहीं जा सकता उसके लिए सर। फिर वो अचानक ओवरनाइट जब SSB का कॉल लेटर आएगा तो इसको लगेगा कि आप चलो ओवरनाइट मिरेकल हो जाए, कुछ करके कहीं चले, वो काम नहीं बन सकता। इसीलिए SSB एस्पिरेंट के लिए सर हम लोगों ने बकायदे ग्राउंड बनाया है जहां बच्चे जाएं। उस समय आपने कहा भी था कि देखिए विजन जो है आगे इनका ये कि जब यहाँ रहें तो स्पोर्ट्स तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। एग्जैक्टली, दैट इज द मोटिव। तो बेसिकली बहुत अहम समय आप सबके लिए है और चीज़ों को समझाने का ओवरऑल उद्देश्य यही है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो आपको एफर्ट्स अब करने होंगे, निकलना होगा, घर से निकलना होगा, कुछ करना होगा
और जब आप एफर्ट्स करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं फिर आपके। सर इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ये गलतफहमी में बैठे हैं कि यहाँ से डेट से लिंक तक बैठे रहेंगे या कुछ और अप्रोचेज हैं इनके पास काम करने के कि जी हम तो खुद से करेंगे या जो भी है, काम करना पड़ेगा इनको। अगर आज ये बैठ रहे हैं, ये अगर यहाँ से टाल रहे हैं तो अपनी लाइफ पे ये खिलवाड़ कर रहे हैं। विकल्प है नहीं सर इनके पास। रिजल्ट आ चुका है, आधी दूरी आप तय कर चुके हो। अब आपके पास एक ही विकल्प है, या तो मेहनत करके बचे हुए आधे को पूरे में कन्वर्ट कर लो, और या फिर जो आधा मेहनत किया है वो डूब जाए तो फिर पछतावा नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि आपने कुछ किया भी नहीं, आपने प्रयास किया होता तो आप शायद सोचते उस बात। और मुझे लगता है कि आपको इससे डरने की भी जरूरत नहीं। इसे बच्चों में कम्युनिकेशन को लेके भय होता है या बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके भय है, जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज बेहतर होंगे। तो सुधार होता है, कुछ सीखने की इच्छा होती है जी। और तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज कि इट इज ऑलवेज कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी। ये बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के भ्रम में पड़े रहते हैं, डर होता है और ये सीखना भी नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी कमी इनकी ये है सर, सीखना भी नहीं चाहते हैं। अगर एक लड़का जो सच में फौज में ऑफिसर बनना चाहता है, उसके अंदर जज्बा है, वो कहेगा सर इंग्लिश छोड़िए, आप फ्रेंच बताइए, रशियन बताइए, क्या सुनना चाहते हैं वो सीख के आऊँगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम ऑब्वियसली हम लोग सर बच्चों को माहौल भी दे रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मतलब कंप्लीट एनवायरनमेंट जिससे कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। बहुत सारे सेशन हम लगातार आपके लिए लाएंगे भी इस तरह के। बट द वन थिंग वट रियली वांट टू सजेस्ट यू कि एक रियल प्रिपरेशन और सही प्रिपरेशन करना है। और जैसा कि ये किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का है, तो पर्सनालिटी के टेस्ट में अपनी पर्सनालिटी को आपको जानना है। और किसी की भी रियल पर्सनालिटी तभी निकलती है जब किसी तरह के ग्रुप एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो घर पे बैठ के अकेले संभव नहीं है जब तक आप ग्रुप पार्टिसिपेशन में ना आए। तो स्वागत है आप सबका, आइए यहाँ पर, बढ़िया तैयारी करेंगे, बेस्ट करेंगे और फाइनली आप सबको रिकमेंडेशन दिलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर एंड विश यू गुड लक। और किसी भी तरह की जानकारी और बैचेस रिलेटेड अपडेट्स के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। फटाफट बुकिंग करिए, हमारे साथ जुड़िए। अगले 2-2.5 महीने अगर आपने हमारे साथ जुड़ के मेहनत किया तो हम आपको श्योर शॉट करते हैं कि आप श्योर शॉट सक्सेस पाएंगे एसएसबी के अंदर। और आपका जो सपना है मिशन एनडीए पुणे खड़गवासला, वो जरूर आपका पूरा होगा और एमकेसी के साथ पूरा होगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।